ये क्षेत्र 2007 में मैं यहाँ पे आया था और ये जो क्षेत्र है ये पूरा इनकोर्स था। मतलब कहने मतलब यहाँ पे घोड़े और पशु छूटे थे और तरह तरह की गंदगी इसमें थी पार्क के अंदर। टूरिस्ट भी जब आते थे तो यहाँ पे टूरिस्ट पहले से आते थे तो वो भी यहाँ पे आके बैठ जाते थे, पॉलीथीन डाल दिया, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं था। तो फिर यहाँ पे डेहो बनर्जी साहब थे, वो कई बार आए तो उन्होंने स्टाफ से हमसे कहा, रेंज साहब भी साथ में आए, जो साहब आए तो उन्होंने कहा कि इसको हम इको पार्क में डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे पर्यटक आता है और उनके लिए एक अच्छी जगह बनाते हैं। तो इस पर करीब 3-4 महीने काफ़ी मंथन चला और 3-4 महीने हमने पूरे यहाँ पे 8-10 गाँव के लोग हैं उनको यहाँ पे बुला के बैठकें की हैं, जनरल बैठकें की हैं जिसमें 100 लोग भी इकट्ठे हुए हैं और कुछ लोग जो 20-25 लोग जो इंटरेस्टेड थे उनकी अलग बैठक भी। तो बैठक करने के बाद यह हुआ कि भाई ये हम एक यहाँ पे इको पार्क बना रहे हैं जो आप लोगों की एक रोजी रोटी का होगा और हमारा पर्यावरण संरक्षण जो हमारा मुख्य मुद्दा है, पर्यावरण संरक्षण और कंजर्वेशन जो आज हमें ज़रूरत है और वो हमें बनाए रखना है और इसको जो हमारा इनकोर्स हो रहा था इसको बचाना है। तो गाँव वालों ने पहले ये था कि ये होता है नहीं होता, सफल होता है नहीं होता, थोड़ा सा माइनस प्लस तो रहता ही है, लेकिन जब कई बार बैठकें करने के बाद उनकी समझ में बात आई और बात आने के बाद वो लोग हमसे जुड़ गए। जुड़ने के बाद हमने इसमें इको टूरिज्म द्वारा इसमें फंडिंग मिला कि इसको डेवलप करने की, इसकी ट्रेल कैसे बनेगी, नेचुरल ट्रेल कैसे बनेगी, कहाँ पे बच्चों के झूले लगाने, कहाँ पे इसके लिए कुछ पैसे की जरूरत थी। तो इसका एक प्रोजेक्ट बना, एक प्रस्ताव बना, वो गया, उसमें पैसा मिला और उन्हीं गाँव वालों ने यहाँ पे काम किया। लोकल जो भी यहाँ पे ट्रेल बना है, जो भी यहाँ पे रेन शेड बना है, हमारी घास की जो यहाँ पे छतरी बनी है, लकड़ी की बनी है, तो वो सब गांव के लोग हैं। तो कोई बाहर का कोई यहाँ पे नहीं है और नहीं यहाँ पे कोई आर्टी करना कोई नहीं रहा है। ये सारा गांव के लोगों का प्लस हमारे अधिकारी और हम लोगों का एक अपना सामूहिक प्रयास है इसमें। आमतौर पे जो हर जगह होती है यहाँ पे भी लोगों की प्रतिक्रिया जो है सहयोगपूर्ण नहीं थी, क्योंकि असल में एक काफ़ी जो बड़ा वन क्षेत्र है जिसको हमने रिजर्व करके इसका कंजर्वेशन और इसके अंदर एक इको पार्क की संरचना करनी थी। तो कुछ लोगों का ये मानना था, हमारे जैसे हमारे लोगों का ये, हमारे कुछ लोगों का मानना था कि भाई इससे हमें चारा पत्ती लेने में, उससे हमें दिक्कतें होंगी। तो हो सकता है कि चूँकि ये भविष्य में कैसे चलने वाली योजना है या नहीं है, लेकिन हमें इसके दूरगामी परिणाम मालूम थे और इस तरह जो है हमारी यहाँ पर तत्कालीन जो DFO साहब थे, प्रभागीय वन अधिकारी के बनर्जी सर, उनके लगातार कम्युनिकेशन से और हमारे जो लोगों के साथ संपर्क बनाए रखने से तो इस तरह से ये हुआ कि हमारे साथ जितने लोग टीम के लोग हैं, जितने भी समिति के लोग हैं, वो हम लोग इस चीज़ को मान गए थे कि यहाँ पे एक निकट भविष्य में एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पे स्कोप होगा और बेरोजगारों के लिए अच्छा रोजगार यहाँ से प्राप्त हो सकता है। कमेटी का नाम है धनोटी पारिस्थितिक एवं पर्यटन विकास समिति, इसको हम शॉर्ट में डीड्स कहते हैं, धनोटी इकोलॉजी एंड इको टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी। तो इस कमेटी को हमने ये नाम यहाँ पे दिया है और इसमें कार्यकारिणी के 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य में 2 सदस्य हम पद हैं, अध्यक्ष पद मेरे पास है और सह सचिव हमारे बीट अधिकारी हैं और सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और अन्य मेंबर गांव से। और इसमें 10 लोग सामान्य मेंबर हैं जिसमें 3 महिलाएं हैं, 2 अनुसूचित जाति के लोग हैं और 5 सामान्य। ये कमेटी हमारी 4 मई 2008 को कमेटी बनी थी यहाँ पे और तब से कमेटी ने यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। हाँ हुआ, महसूस हुआ। पहले तो महसूस नहीं हुआ, पहले तो हमने कहा चलो जब सहयोग करना है तो होगा जो होगा, नहीं तो फिर बाद में ठीक ही चला। इसमें गांव है, एक गांव तो यहाँ पे डांडक बेली है, खनेरी है और दबाली है, नकुर्ची है, छंडू खिल है और यहाँ पे गोट हो गया और बुस्ती और यहाँ पे बदवाला हो गया और यहाँ पे बटवालधार हो गया। 12-14 गांव है जो क्योंकि कमेटी यहाँ पे बहुत लगन और परिश्रम से काम कर रही है। मेरे साथ मेरी टीम के जितने भी लोग हैं कंधे से कंधा मिलाकर, और मैं सबसे विशेष तौर से इस बात को भी कहूँगा कि विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का मार्गदर्शन हमें लगातार मिल रहा है और इससे हमें एक बहुत उत्साहजनक जो हमें परिणाम मिले हैं।
तो इस चीज़ में थोड़ा मैं भी कहना चाहूँगा, हमें 6 जून 2008 से यहाँ पे इको पार्क में ट्रायल बेसिस पे इसको ट्राई किया था और 13 जून से विधिवत जो है समिति को इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन 6 दिनों में के अंतर्गत यहाँ पे जो उत्साहजनक परिणाम 1,25,000 करीब जो है हमने यहाँ पे अर्निंग कर ली थी टूरिस्ट से 6 दिनों में ही। इस उत्साहजनक परिणाम से और चूँकि यहाँ से अन्य लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो इसलिए आज का प्रत्येक स्थानीय नागरिक और प्रत्येक क्षेत्रवासी जो है खुश है और समिति के साथ सहयोग करना चाहता है। 90% रोजगार है। पहले कुछ भी नहीं था लेकिन रोड पे आता था, यहाँ पे घूम घाम कहीं घोड़े कहीं लीड मिस गाइडिंग करते थे टूरिस्ट साथ में। कोई गांव के लड़के आते हैं, कोई बोलते इधर चलो साहब, कोई उधर चलो, तो ना गाइडिंग ना कुछ थी। इस तरह से टूरिस्ट आता था तो पूछता था मैंने तेल फूका ये क्या, बोर होके निकल जाता था। अभी जब से कमेटी बनी है, मेंटेनेंस हुआ, पार्क वार्क की सफाई हुआ, गाइड्स वगैरह हुई, तो गाइडिंग वगैरह हुई, टूरिस्ट को थोड़ा अच्छी जानकारी मिली, तो इस तरीके से टूरिस्ट थोड़ा अच्छा लगा। और पहले सीजन चलता था अप्रैल मई जून चल रहा, आज तुम्हारा 12 महीने चल रहा है। बहुत अच्छा है। हिमालयन रेंज यहाँ से दिखाई पड़ती है सामने। अभी जैसा यहाँ पर लोगों ने बताया, अभी कुछ रोज पहले यहाँ पर स्नोफॉल हुआ, तो बड़ा अच्छा सा माहौल था यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा और स्पेशली हम लोग धनौल्टी इसीलिए आए थे कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और क्लाइमेट बहुत अच्छी है यहाँ की और शांति है, सुकून है और इको पार्क में बच्चों को भी बहुत मजा आया, इसको लेके आए हैं। We are enjoying very much this place, but we are little bit disappointed without seeing snowfall like that. But now we are enjoying very much in this park, like that rope walk. अच्छा है, लोग कुछ तो सीखेंगे इससे, हो सकता है जाके प्लेन्स पे जाके भी वो इस कंसेप्ट को अपने साथ ले जाए और अगर 2-4 लोग भी इसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है और लोग देख के इसको फॉलो करेंगे तो एक जो हम लोग का वातावरण है जो प्रदूषित हो चुका है प्लेन्स में, तो खासकर बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसको सुधारने में हेल्प मिलेगी। We are very much enjoying this natures and like very much, and everyone has to come to enjoy this place in their lifetime. जो ये डिफरेंट पेड़ लगाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं, इनसे हेल्प मिलेगी पर्यावरण को सुधारने में। तो पहाड़ों पे तो है अभी भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन प्लेन्स तो नहीं अच्छा जो तो ये कॉन्सेप्ट प्लेन्स पे नहीं होना चाहिए। हाँ, पहाड़ों पे पहाड़ वाले पेड़ लगते तो प्लेन्स में भी अगर हम लोग ज़्यादा ग्रीनरी फैलाएं। कंसेप्ट यहाँ का बड़ा अच्छा है कि प्लांटेशन के समय लोगों का नाम डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, तो इससे थोड़ा सा भी और लोगों को भी अच्छा लगेगा। एनकरेजमेंट एक बहुत अच्छा है ये। और ये तो अगर इस तरीके से अगर महीने में अगर 10 पेड़ भी लग गए तो साल में कितने हो गए? 10 साल में कितने हो गए? ये इको जो पार्क है, इसका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। इको पार्क नाम भी बहुत अच्छा दिया है ताकि लोगों को थोड़ा सा समझने में भी आसानी होगी कि हाँ इको फ्रेंडली है, तो आदमी के उसके लिए मतलब उसको पर्यावरण के लिए नेचर के हिसाब से बहुत अच्छा है ये। हाँ, रहने की व्यवस्था। उसके बाद हमारा जो 2009 में ये हमारे इको हट जो बनी है, बम्बू हट, 4 हट बनी है जिसमें 8 रूम्स है और जो भी पर्यटक वहाँ पे आते हैं और वो एक नया कॉन्सेप्ट है और उसको लोग लाइक करते हैं। अभी हमारा इस पर नेट पे नहीं हुआ इसलिए लोग इसको पहले बुक कर लेते, लेकिन जो गोपाल मंडल बुक करके आते हैं तो सोचते हैं कि यार हमने अगर ये देखा होता तो इसको कर लेते। ज़्यादा चॉइस यहाँ पे, जैसे अभी आपने टूर से पूछा है तो उनकी चॉइस इसमें ज़्यादा है। सुविधाएं एक तो पूरा इको फ्रेंडली है, बैम्बू से पूरा बना हुआ, भूकंप रोधी है, कोई खतरा नहीं है। उसके अंदर बैम्बू डबल बेड है, बैम्बू फर्नीचर है, बैम्बू का उसमें टेबल है और अंदर टॉयलेट एकदम साफ सुथरा टॉयलेट है। और पर्यटक को जो है कमेटी की तरफ से इलेक्ट्रिक टी पॉट है जिसमें 2 चाय कमेटी की तरफ से आते ही स्वागत में दी जाती है। खाने की व्यवस्था अभी हमारा यहाँ पे किचन कम रेस्टोरेंट बन रहा है, वो तैयार हो रहा है और संभवतः अप्रैल में तैयार हो जाएगा। तो उसमें हमारा जो कमेटी है वो खुद संचालन करेगी और गांव के लोग ही खाना बनाएंगे और हमारा बेसिकली मेन्यू रहेगा लोकल फूड। तो हमें 18-20 लोगों को इसमें रोज़गार मिला है। दूसरा जैसे कार पार्किंग हो गई तो पार्किंग में लग गए, घोड़ा स्टैंड हो गए तो निर्धारित से घोड़े में रेट भी अच्छे मिल रहे हैं जब से कमेटी मिली है। पहले 150 में जाते थे, उसमें भी कस्टमर मिस गाइड करते थे। अभी जैसे कमेटी बनी है तो रेट लिस्ट लगा हुआ है, पर्ची कटती है तो 100 की जगह 150, 200, 250 मिल रहा है घोड़े वालों को, तो अच्छा
रोजगार में डायरेक्टली तो 18 लोग हमारे इस पार्ट से जुड़े हैं। जो यहाँ पे एंट्री फीस है 15 रुपये एडल्ट और 10 रुपये बच्चों का अंबर पार्क में, और धरा में 10 एडल्ट है और 5 बच्चों का है। उससे जो भी हमारे पास पैसा जो प्रवेश शुल्क हमको मिलता है, इको शुल्क मिलता है, उसमें 18 लोगों को रोजगार है। डायरेक्टली ये लोग 3000 से 6000 तक यहाँ पे पा रहे हैं। जैसे जिसको काम बताए वैसे वो काम करता है। जॉब रिस्क से ऐसा है कि एक तो जैसा हमारे पास एक लड़की टिकट में है, एक जो है गेट में है, जब पर्यटक आता है उसका टिकट चेक करना, उसको एंट्री देना, एक गेट में काम कर। 2 लोग हमारे जीप लाइन, ये फ्लाइंग फॉक्स है, 2 लोग यहाँ पे काम करते हैं। एक हमारा बर्मा ब्रिज पे काम करता है, एक आदमी हमारा पेट्रोलिंग करता है, जो घूम रहा कहीं कहीं टूरिस्ट से कोई वो ना हो और देखता कहीं पे गंदा ना हो, कोई पॉलिथीन पड़ गया उसको उठाना। 3 हमारे सफाई कर्मी हैं जो पूरे धनोल्टी की सफाई कर रहे हैं, पूरा गार्बेज मेंटेन कर रहे हैं, और जो भी जैविक कूड़ा है उसको हमने साइड में जो है गड्ढे बना रखे हैं जहाँ पे खाद बन रही है। अजैविक हम जो उसमें बोरिंग पैक करके रिसाइकलिंग कराते हैं। यहाँ पे सारा हैंडमेड का शॉल, पंखे वगैरह जो है, जवार कट, जैकेट वगैरह हमारे पास, वूलन में जो चीज़ें हैंडमेड की। अब इसमें हमारे पास बिच्छू बांस का जो सबसे स्पेशल है, वनस्पति से जो बना हुआ है वो है, और इसकी काफ़ी डिमांड है यहाँ पे। दुकान में जो भी जितना भी सामान है वो उसका जो रेट है उस वहाँ की संस्थाओं का है, और इसमें हमारे लिए सहयोग राशि के तौर पे हम जितना भी सामान का 10% हमारा होता है। जैसे अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो उसमें 10 रुपये कमेटी का और 90 रुपये वहाँ की संस्था का है। इस दुकान को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में इस दुकान की सेल 12 लाख रुपए है, और कमेटी को सहयोग के तौर पे 1,20,000 रुपये मिला, जिससे एक आदमी की पूरी मानदेय के तौर पे काम मिल जाए। इस धनौल्टी क्षेत्र में तो जो यहाँ पर जो विकास के योग्य जो क्षेत्र था या जो पर्यटन को ज़्यादा पसंद क्षेत्र था, इसमें इको पार्क की संरचना कर दी गई है। यहाँ पे बन चुका है, ये क्रियाकलाप यहाँ पे स्थापित हो चुका है। हम चाहेंगे यदि अगर क्षेत्रीय ग्रामीण लोग अगर आगे आएँ और हम ग्रामीण पर्यटन को अगर बढ़ावा दे सकें, और अगर कोई जो विलेज टूरिज्म जिसको कहते हैं, अगर उसका अगर डेवलपमेंट हो सके तो इससे आम स्थानीय ग्रामीण जो है वो भी इससे लाभान्वित हो सकता है। और चूँकि इसके लाभ के बारे में सबको दिनों दिन पता चल रहा है, उत्तर हमारी समिति और ये पार्क प्रगति कर रहा है, इसका सभी को मालूम। हाँ, ये हमारा एक स्मृति वन का कॉन्सेप्ट है। ये पौधा जो भी लगा रहे हैं वो किसी याद में लगा रहे हैं, चाहे वो बच्चे के जन्मदिन पर लगा रहे हैं, चाहे अपने शादी की सालगिरह में लगा रहे हैं, या बड़े बुजुर्ग की याद में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट में ये पॉइंट बना रखा है, वहाँ पे पौध रखी है और उसमें लिखा हुआ कि आप किसी की याद में एक पौधा लगाएं। 350 रुपये कमेटी को देते हैं, और उस पौधे की पूरी देख रेख, नेम प्लेट वो कमेटी की जिम्मेदारी है। और पर्यटक नेक्स्ट जब आता है तो अपना पौधा देखता है, मेरा पौधा कितना सर्वाइव हुआ, कैसा चल रहा, क्या चल रहा। अभी पिछले साल जो लगाते साल आए हैं, उन्होंने देखा है तो वो अपने फोटो वगैरह खींच के ले गए और कहते कि नहीं ठीक वेल मेंटेन है और ठीक चल। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा बता दूं, हमने एक आंकड़े एकत्रित किए थे यहाँ के स्थानीय दुकानदार और होटल स्वामियों से। तो 2008-9 की अपेक्षा, जब ये इको पार्क नहीं था, 2008 से ही प्रारंभ हुआ था, 7-8 की अपेक्षा 8-9 में यहाँ पे 2.5 गुना टूरिस्ट आया था। और उसके बाद फिर 9-10 में भी यही स्थिति रही। इस साल थोड़ा पर्यटकों का आना कम हुआ, क्योंकि तत्समय में थोड़ा यहाँ पर दैवीय आपदा वगैरह बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इस कारण से जो है मार्ग बंद होने के कारण इस साल पर्यटक उतने नहीं आ पाए। लेकिन आशातीत सफलता मिली है, और हर यहाँ का स्थानीय व्यवसायी है या होटल व्यवसायी है, घोड़े संचालक हैं, सब लोग जानते हैं कि इको पार्क बनने से जो है उनके रोजगार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है।
ये जब पार्क हमारा 2008 में 13 जून 2008 को शुरू हुआ, तो 13 जून 2008 से और जो पहला वित्तीय वर्ष था हमारा 8-9 का, उसमें हमारे पास 43,281 टूरिस्ट आए फर्स्ट ईयर में, और हमारे पास जो 5,38,000 रुपये हमारे पास उसकी रेवेन्यू आई। इसमें 20% गवर्नमेंट को गया रेवेन्यू में, 40% जो ये लोग अब काम कर इनका मानदेय जो अपना अर्थपूर्ण समय दे रहे हैं, 30% इसकी मेंटेनेंस स्वयं कमेटी कर रही है, और 10% कारपस फंड जो इनके खाते में जमा है, उससे ये कुछ भी इसमें अंदर कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं उस पैसे को प्रस्ताव करके और उसको हम अपने देव साहब को भेज के अनुमोदन लेके उस काम को कर सकते हैं। तो ये पहले साल का है। दूसरे साल में 1,14,000 टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और 17 लाख रुपए इनके पास रेवेन्यू आई है। ये जो 9-10 का था, और 10-11 जो फरवरी तक है, इसमें हमारा 1,02,000 टूरिस्ट आ चुके हैं फरवरी तक हमारे पास जो है, और इसमें हमारे पास 25 लाख पैसा आया। उसमें हट का पैसा शामिल है, जिसमें लगभग 8 लाख रुपए में हटों से मिला है। हाँ, तो करीब 14 लाख से ऊपर हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू समिति के माध्यम से दे चुके हैं। सबसे अच्छा सीजन तो 15 अप्रैल से लेके और ये 15 जुलाई तक यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आता है, और जून में लगभग 40,000 पर्यटक हमारे पास काउंटिंग है। 40,000 पर्यटक जून एक महीने में आ जाता है। प्लान तो ये है सर कि अगर इसी तरह अगर कमेटी चलती रहे और कुछ करते रहे तो काफ़ी कुछ है आगे, जैसे एक्टिविटीज़ और लग जाए, कुछ हट्स वगैरह जैसे बताया भाई ने, कुछ हट्स वगैरह और बन जाए, कुछ नए पॉइंट्स बन जाए, झील वगैरह बन जाए हमारी, तो कुछ काफ़ी आगे विकास वगैरह हो सकता है और लोगों को भी रोज़गार मिल सकता है और ये काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। हाँ, इसमें 1 जून जहाँ पे हमें भी थे, ये हमारा बच्चों के लिए मनोरंजन जोन बनाकर जहाँ पे झूले लगे हैं, फ्लाइंग फॉक्स है, बर्मा ब्रिज है। यहाँ पे हम आगे खड़े, ये हमारा जंगल ट्रेल है, और इसके आगे जाके हमें बर्ड वाचिंग ट्रेल दे रखे हैं। जो बर्ड वाचर आता है बर्ड वाचिंग ट्रेल करते हैं। और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे वन्यजीव चित्र प्रदर्शनी का है, वहाँ पे यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में जानकारी है। यहाँ पे बच्चों के बड़े ग्रुप्स आते हैं, उनको नॉलेज के लिए वहाँ पे है। एक वाटर हार्वेस्टिंग हमारा पॉइंट है जो आज बहुत ज़रूरी है बरसात का पानी कलेक्शन करने का। हमने इस पार्क के अंदर 1 लाख लीटर का एक टैंक बना रखा है, और वो अभी इस बरसात से फुल है। तो 14 पॉइंट हमारे एक ऊपर टॉप में व्यू पॉइंट है, योगा सेंटर। हमने एक योगा सेंटर कमेटी ले बनाया, तो संभवतः इस साल से अगर 2 लोगों को ट्रेन करके तो वहाँ पे योगा क्लास चलेगी। उसका 25 रुपये का टिकट फिलहाल कमेटी ने निश्चित किया है कि जो पर्यटक योगा सीखना चाहें, करना चाहें, 25 रुपये टिकट देके और शुद्ध जलवायु में अच्छी हवा में योगा कर सकते। जो मसूरी से पर्यटक यहाँ पे आता है, धनौल्टी में यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आके उसको हमारे कमेटी वाला गाइड करते हैं। हम लोग यहाँ पे हैं, हमसे वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या देखने लगे, तो हम तो पहले यहाँ पे आते हैं, वहाँ इको पार्क देखते हैं, धनौल्टी घूमे और जो नेचुरल है इसका आनंद लेते हैं। उसके बाद हम उनको आगे यहाँ पे सुरकना माता जी का एक सिद्धपीठ मंदिर है, वहाँ पर पर्यटक जाता है, जो यहाँ आता है लगभग उसमें 80% ऊपर वहाँ जाते हैं। फिर उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ से हमारा टिहरी डैम जो विश्व का नंबर 2 और एशिया का नंबर 1 है, और उसको आप देखना ना भूलें। जब इतनी दूर आए हैं, बम्बई से आए हैं, गुजरात से आए हैं, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं। 42 वर्ग किलोमीटर की झील है, उसको देखने जाते हैं। तो वहाँ तक का मैं उनको, फिर हमारे जो 4 धाम है गंगोत्री, वो तो खैर सभी लोगों को पता है, लेकिन टिहरी डैम तक का मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप देख लीजिए। तो संदेश मेरा स्थानीय जनता के लिए यही है, विभाग अपने लिए नहीं हमारे लिए कर रहा है। जिस दिन हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि भाई ये जो पार्क है, ये संपत्ति है, ये हमारे लिए है और हमें से इसको आय प्राप्त होगी, तब से हमने इसमें योगदान शुरू कर दिया। ऐसे ही अगर हर आदमी सोचेगा तो उत्तराखंड में जो है मैं चाहूँगा कि इको पर्यटन की असीम संभावना है और इको पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अपने राज्य के साथ साथ देश की आर्थिकी भी मजबूत होगी।